आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 4 बजे के बुलेटिन 5 मिनट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं माधुरी। नीट परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने नीट और जेईई परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालत तनावपूर्ण है और भारत चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। तनाव को देखते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर हैं। वो सभी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि अभी जो एलएसी पर स्थिति है वो नाजुक और गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। आज राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री वे फेंग से मुलाकात कर सकते हैं। चीन की ओर से इस मुलाकात की अपील की गई, जिसे भारत स्वीकार कर सकता है। कल उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। बिहार चुनाव के साथ देश की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। ये ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि येदिपोरा पट्टन में आज सुबह 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे आर्मी के मेजर घायल हो गए थे। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में पटाखा फैक्ट्री मालिक की भी मौत हो गई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को जमानत नहीं मिली है। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति को 3 महीने की राहत दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से 7.5 महीने बाद हाईकोर्ट के आदेश पर बाहर आए डॉक्टर कफील खान को कांग्रेस पूरी तरह से साध कर अपने साथ रखना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार कफील से संपर्क बनाए हुए हैं। इस कड़ी में प्रियंका ने आज डॉक्टर कफील खान की पत्नी शबिस्ता खान को फोन किया और अपना निजी मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो बेहिचक उन्हें फोन करें। कोरोना संकट की वजह से ऑटो इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। इस हालत में मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ केनिची आयुकावा ने सरकार से मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऑटो उद्योग इतिहास में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है और उसे जीएसटी में कमी के अलावा प्रोत्साहन आधारित स्क्रैपेज नीति के रूप में सरकारी मदद की जरूरत है। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम की आय में इजाफा हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उसकी आय बढ़कर 3,629 करोड़ रुपए हो गई है। कोविड-19 से संक्रमित दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी खिलाड़ी अब आईपीएल के अभ्यास शुरू कर देंगे, क्योंकि तीसरे दौर के टेस्ट के बाद उन सभी के परिणाम नेगेटिव आए हैं। इन परिणामों से फ्रेंचाइजी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले सप्ताह उसके 13 सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। टूर्नामेंट 19 सितंबर से 3 शहरों दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेला जाएगा। और अपने 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगी सेरेना विलियम्स ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं दूसरी ओर अनुभवी एंजी मरे और ग्रिगोर दिमित्रोव मेंस सिंगल से बाहर हो गए हैं। तो ये थे अब तक के खास समाचार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।